डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 2 लघु कथाएं पढ़ रहे हैं। इस पाठ की लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव हैं। हम थोड़ा इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास, हिंदी, बीएड और पत्रकारिता की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इनकी कृतियां हैं बहके बसंत तुम, बहते ग्वालियर जो कहानी है, दबे पाँव प्यार, टाइम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन जो उपन्यास है, फल्गुन का मन ये निबंध है, नीली पत्तियों की शायराना हरारत ये संस्मरण है आदि लिखा है। विधा परिचय, हम इस कहानी मतलब जो विधा है, कहानी है, उसके बारे में जानते हैं। लघु कथा जैसे नाम से ही समझ में आता है कि ये छोटी कहानी है, लेकिन इस कहानी में कहानियों के सारे गुण हैं, इसलिए ये कहानी विधा के श्रेणी में आती है। उषा, जो इसमें 2 कहानियां हैं, उषा की दिवाली और दूसरी कहानी है मुस्कुराती चोट। तो पहली कहानी पे हम नज़र डालते हैं। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। मतलब ये जो नरक चौदस होती है, दिवाली, छोटी दिवाली मानी जाती है। इस दिन उषा की दादी जो थी वो आटे के दीप बनाए थे। दिवाली जो मिट्टी के मिलते हैं उन्होंने आटों के बनाए थे, और डेहरी से लेके पूरे बाहर तक उन्होंने सजा रखा था। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। उस दिन उन्होंने, मतलब जैसे कि दिवाली है तो हम पकवान वगैरह हमारे यहाँ घरों में बनते हैं, उससे उसकी खुशबू से पूरा घर महकता रहता है। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। उसकी दादी समझाती है कि ये सब जो हमने बनाया है, ये सब मेहमान और रिश्तेदार जो हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे उनके लिए है। तुम्हारे लिए तो बंगाली मिठाइयाँ और तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट तुम्हें मिलेगी। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। रात में जो दिए उन्होंने लगाए थे वो सुबह सब बुझ गए थे, और जो पटाखे रात को छोड़े गए थे उसके कचरे से पूरा कंपाउंड, पूरा जो एरिया था घर के सामने का, पूरे कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। जो कृषकाय मतलब वो दुबला पतला एक इंसान जो काम करता था, उसे उसने देखा। उषा मतलब जो बच्ची थी वो कंपाउंड के मुंडेर से जब देख रही थी कि वो दीपक उठा रहा है, और उठा के उसे कचरे के डब्बे में नहीं डाल के अपने जेब में डाले जा रहा था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपनी जेब में रख रहा था। कृषकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्य देता है ना, बबन ने खीसे निपोरे। मतलब उसने जब सवाल किया कि तुमने इसको जेब में क्यों रखा, कचरे के डब्बे में क्यों नहीं डाला, तो उस बबन ने उसको बताया कि मैं इसे घर जाके सेक के खा लूँगा, ये अन्न देवता हैं, इनको डस्टबिन में क्यों डालना, कचरे में क्यों डालना। और तो हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। मतलब बच्ची को बड़ा आश्चर्य हुआ। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। मतलब उसे दावतों में जो पार्टीज में जाती थी तो उसमें जो थोड़ा सा खाने वाले अपनी प्लेटों में बहुत सारा खाना ले लेते थे और थोड़ा सा चख के उसे कचरे में डाल देते थे। तो वो दृश्य उसके आंखों के सामने आ गया। वह दौड़ती हुई घर गई। जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेली पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए।
वो बच्ची इतनी मतलब प्रभावित हुई कि एक इंसान खाने की वैल्यू जिसको मतलब वो नहीं समझती थी कि इतना ज़्यादा किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है, वो इतनी खुश हुई और घर से सारी जो चीज़ें वो नहीं खाना चाहती थी उसके लिए वो एक थैली में भर के लाई और वो बच्ची प्रसन्न थी उसे देकर। और वो जो बबन था उसने क्या किया, उसको मतलब जब मिला तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इस कहानी में बताया गया है कि जो छोटी बच्ची है उसकी भावनाएं, जो उसके संस्कार हैं, जो वो मतलब ये एक अन्य देवता के बारे में जो उसके मतलब विचारधारा है, कितना अच्छा है, कितना अलग है, इसको दर्शाया गया है। अब हम दूसरी कहानी पे नज़र डालते हैं। मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। तो इस कहानी में बताया गया है कि एक बबलू नाम का बच्चा होता है, उसके पिता जो होते हैं वो बीमार होते हैं और माँ आसपास के घरों में जो दो चार घर में बर्तन झाड़ू पोछा करके दो पैसे जो लाती थी उससे पिता की दवाई और घर खर्च में सारे खर्च हो जाते और इसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बचते थे, जिससे उसकी पढ़ाई बंद हो गई थी। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। मतलब जब वो घर घर जाके रद्दी लेता था तो जो किताबें उसके क्लास की थी वो भी बिक रही थी और वो देखकर उसके मन में पढ़ने के प्रति जो इच्छा थी, लालसा थी, वो और बढ़ जाती थी। स्कूल नहीं जाता तो अजीब है तेरे माँ बाप तुझसे काम कराते हैं, घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझी तब ना। बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। जब वो रद्दी लेने गया तो वहाँ उसने जो बुक देखी और उसकी इच्छा हुई पढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ, जब वो तोड़ रहा था तो जो बुक दे रही थी, रद्दी दे रही थी, वो मालकिन बोलती है, क्या तू स्कूल नहीं जाता? अजीब है तेरे माँ बाप कि इतने छोटे बच्चे को मतलब काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं। तभी उनकी लड़की जो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने कहा कि माँ बाल मजदूरी तो अपराध है, क्राइम है, लेकिन माँ मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि पेरेंट्स को, माँ बाप को ये समझ में नहीं आता। तो माँ क्या बोलती है, बाल मजदूरी तो अपराध है ना, लेकिन माँ बाप को समझना चाहिए ना कि बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है। बबलू को ये सब सुन के बहुत बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। ये जो गलत वर्ड उन्होंने बोला उसको अच्छा नहीं लगा। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उसके पास किताबों के लिए पैसे ना थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। तो उसने मतलब उसकी बात को काटते हुए कहा कि मेरे बप्पा मतलब पिताजी स्कूल भेजे थे, लेकिन हमारे पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमारी पढ़ाई रुक गई। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में दे देंगे। और यह रद्दी पेपर के मालकिन से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़े में उड़ा देगा, इसके बस का नहीं है पढ़ना लिखना। तो बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल के किनारे रखी। क्या किया उसने, उसकी बेटी ने कहा कि माँ इसको मतलब स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए और हमें वो किताबें जो इसके पढ़ने के लिए हैं उसे दे देना चाहिए, उसको उसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। तो माँ ने क्या कहा कि हम इसे ऐसे दे देंगे तो बाद में ये इसे बेच के उसका चाट पकौड़ा खा जाएगा, पढ़ाई लिखाई इसके बस का नहीं है। बबलू ने रद्दी में के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंच गया। उसने बोरे में से किताबें निकालकर रख दी, फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर की दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस
ना हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। उसने मतलब जो बुक घर पे रख दी थी और आने के बाद जब उसने वज़न किया तो उसमें जो रद्दी वाले का पैसा था उसको लगा कि कुछ मतलब अभी रद्दी कम है तो कुछ पैसे तो इसके पास बचे होंगे। तो उसने बोला कि जाओ चाय पकौड़ा लेके आओ तो नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन ये जो है मतलब ये बोल ही नहीं पा रहा था कि हमने मतलब वो बुक मैंने रख ली है, इसलिए उसे दुकानदार को गुस्सा आ रहा था। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं है, रुपए खर्च हो गए सेठ। मतलब उस दुकानदार ने डांटते हुए कहा कि क्यों नहीं जा रहा है। तो उसने जवाब में दिया बोला कि रुपए खर्च हो गए। क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए? दुकानदार ने मतलब उसको सवाल किया कि तेरे पैसे तो थे नहीं कि तूने खर्च कर दिए। दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। तो उसकी डांट खाने के बाद भी उसको बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसको अब आज समझ में आया कि मैं जो किताबें लिया हूँ कल से मैं स्कूल जा पाऊँगा और मेरी पढ़ाई जो रुकी हुई थी फिर से चालू होगी। और उसको बहुत खुशी मिली। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उनके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही शब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो आया। कौन? वो जो मालकिन जो बुक देते समय बोल रही थी कि इसे हम अगर फ्री में दे देंगे तो इसके चाट पकोड़े चट कर लेगा और पढ़ाई वढ़ाई इसके बस की नहीं है। उसको किताब लेके जाता हुआ देख के अपने शब्दों पर मतलब जो उसने गलत वर्ड बोले थे उस पर उसको बुरा लग रहा था कि हमने गलत बोला और ये बच्चा सच में स्कूल जा रहा है। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। ये सब देखकर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस बबलू से कहा कि आगे की पढ़ाई का जितना भी खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगी, तुम अपनी पढ़ाई मत रोकना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है और मैं तुम्हें तुम्हारी जो भी ज़रूरत होगी मैं पूरी करूँगी। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जो आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था मजबूरी जो बच्चों की होती है वो उनकी जो अदम इच्छा जो उनकी मतलब अंदर से जो पढ़ाई करने की चाह होती है उसके लिए उसने मतलब जो मेहनत की जो उसने कोशिश की उसको दर्शाती है।